बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पार्ट इंग्लिश ईडियम के ऊपर है। वो ईडियम्स जो कि एम एन और ओ से शुरू होते हैं और आप मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो ईडियम्स जो कि एम से स्टार्ट होते हैं। मेक अमेंड्स फॉर। मेक अमेंड्स फॉर का मतलब होता है तलाफ़ी करना। तो बाय गिविंग आर्म्स टू द पुअर ही इज़ ट्राइंग टू मेक अमेंड फॉर हिज सिन। उसके बाद है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब होता है पहली तकरीर। इवन हिज मैडन स्पीच वाज अप टू द मार्क। नेक्स्ट है मेक अ क्लीन अब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है एतराफ़ कर लेना। द थीफ मेड अ क्लीन अब्रेस्ट ऑफ हिज क्राइम्स बिफोर द जज। मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है बामुश्किल। प्राइसेस आर सो हाई दैट पीपल्स आर बेयरली मेकिंग बोथ एंड्स मीट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ। इसका मतलब होता है ख़ुद को हमाकत की वजह से मजाक का निशाना बनवाना। The officer made an ass of himself by asking the members of his staff to stand up in honor when he entered the room. Make good. Make good का मतलब होता है तलाफ़ी करना। His loss was made good by the इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है समझना किसी चीज़ को। कैन यू मेक आउट व्हाट ही इज सेइंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मेक वंस ब्लड बॉयल। इसका मतलब होता है गुस्से में आना, खून उबलना। दे वेरी साइट ऑफ द मर्डर ऑफ हिज फादर मेक्स हिज ब्लड बॉयल्स। मूव हेवन एंड अर्थ, पूरी कोशिश करना। इसको मैंने एक और वर्ड भी प्रीवियसली यूज़ किया था, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का। इसका मतलब भी यही होता है ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ। ही मूव हेवन एंड अर्थ to get his son released on bail. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मार्क वंस मार्क। इसका मतलब होता है नाम पैदा करना। इमरान खान मेड हिज मार्क इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स बाय डेंट ऑफ हिज फाइटिंग स्पिरिट। इसके बाद है मेक अप वन माइंड्स। इसका मतलब होता है इरादा करना। आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मेक अ हेडवे का मतलब होता है आगे बढ़ना। इसका हो सकता है गवर्नमेंट हैज़ मेड सम हेडवे इन कंट्रोलिंग टेररिज्म। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं जो एन से शुरू होते हैं। नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार। आई हेयर फ्रॉम हर नाउ एंड देन। नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब होता है दिस लॉ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। उसके बाद निप इन द बर्ड, किसी चीज़ या बुरा या किसी चीज़ को बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाना। निप द इवल इन द बर्ड। अब हम देखते हैं कि जो ओ से स्टार्ट होते हैं। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार। आई गो टू सी हर ऑफ एंड ऑन। ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब होता है मज़ीद बरा। ही वॉज बीटन एंड अब्यूज्ड ओवर एंड अबव। आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है पुराना होना। दिस बुक नाउ इज़ आउट ऑफ डेट। ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद हर। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट या एट द स्पर ऑफ द मोमेंट्स। एन मौके पर ही हिट अपॉन अ नोवल प्लान ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट्स। आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब होता है मामूल के ख़िलाफ़ होना। ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग आउट ऑफ द वे ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है कि मौके पर होना। ही लुक्ड लाइक अ फेयरी ऑन द ईव ऑफ हर मैरिज। नेक्स्ट है हमारे पास वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है शाज़ो नाज़र। आई गो टू द मूवीज़ वंस इन अ ब्लू मून ऑफ वंस ऑन अकॉर्ड। इसका मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से। ही लेफ्ट द जॉब ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड्स ऑन द होल, मजमूई तौर पर। हर कलर वाज नॉट सो फेयर बट ऑन द होल शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है बग़ैर तैयारी के। ही कैन स्पीक ऑफ हैंड ऑन एनी सब्जेक्ट। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ये भी बड़ा वर्ड्स आता है। नाखुशगवार चीज़ों में से किसी एक का इंतखाब करना। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा वेदर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट और द अपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। इवन इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज अ स्कॉलर आउट एंड आउट्स
ऑन द थ्रेशोल्ड, किसी नए चीज़ के तजर्बे का इंतखाब करना। ही वॉज ऑन द थ्रेशोल्ड और पब्लिक लाइफ। सो लेक्चर हमारा आज इख्तिताम हुआ। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया।